गाइज, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के अंतर्गत एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होना है, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके ऑलरेडी 2 वीडियो हमने आपके पास भेज दिए हैं। और जो अगला वीडियो है ये हम आज आपको देंगे। और गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा सर्च करना पड़ता है, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, तो टाइम लग रहा है। तो चलते हैं अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं और इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, नागासाकी जापान के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर स्थित है, क्यूशू, होन्शू, किशुशु, होक्काइडो। ये मुख्यतः 4 द्वीप हैं। इनमें से क्यूशू जो है नागासाकी पर है, नागासाकी क्यूशू पर है। दूसरा है हिरोशिमा, जापान के किस द्वीप पर स्थित है? ये होन्शू पर स्थित है, हिरोशिमा होन्शू पे है, ध्यान रखना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1961 से। 1 सितंबर 1961 से गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही है। दूसरा मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, और ये डॉक्टर सुकर्णो। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय नेता ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अगला 5वां क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन राष्ट्रसंघ का प्रभाव में आया? तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला, और जब 18 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक ऐसी संघ की जरूरत पड़ी कि ऐसे युद्ध दोबारा ना हो। तो ये 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया, 10 जनवरी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव में आया? तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे आप यूएनए बोलते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्भव में आया 24 अक्टूबर 1945 को। आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, सार्क, जिसे हम हिंदी के संक्षेप में दच्छेस बोलते हैं, इसका कह रहा है पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में अगर बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आपको ध्यान रखना है, ये सार्क का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, शार्क से ही रिलेटेड है, सार्क की स्थापना कब हुई पूछा गया है? तो ये हुई है 8 दिसंबर 1985 को। याद रखना है आपको, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 9वां क्वेश्चन है, सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में सदस्य देशों की संख्या, तो आपको याद रखना है 8 सदस्य देश हैं इसमें, 8 सदस्य देश हैं इसमें, भारत के पड़ोसी देश। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपके मार्गेनथाउ ने किया था। 6 सिद्धांत दिए मार्गेनथाउ ने, यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए हैं मार्गेनथाउ ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है? तो गाइज, आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 से जब से मानवाधिकार स्थापित किया गया, लगातार 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है 10 दिसंबर 1948 से, तो विश्व मानवाधिकार दिवस की डेट है 10 दिसंबर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक सुरक्षा के संबंध में एक कथन कहा गया है, एक सब को और सब एक को, यह कथन किसका है? तो गाइज, ये कथन है मार्गेनथाउ का। आपको याद रखना है, सामूहिक सुरक्षा का जो कथन है यह है आपका मार्गेनथाउ का। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 13वां क्वेश्चन। ध्यान रहे, 13वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, याल्टा समझौता 1945 में
जो हुआ किससे संबंधित था? तो गाइज आप ध्यान रखें, 1945 में याल्टा समझौता जो हुआ था वो तत्कालीन यूक्रेन, 1991 के पहले ये सभी सोवियत संघ रूस में आते थे, तो उस समय यूक्रेन में हुआ था ये समझौता। तो ये समझौता जो है पोलैंड की जो लुब्लिन शासन थी ना उससे रिलेटेड था, आपको याद रखना है। याल्टा समझौता पोलैंड की लुब्लिन शासन संबंधित था। 14वां क्वेश्चन है, याल्टा समझौते में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय नेता उपस्थित थे? ध्यान रखें, याल्टा समझौते में पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता थे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, दूसरे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेता थे रूस के राष्ट्रपति स्टालिन, और तीसरे प्रमुख नेता थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। ये आपको तीनों नेताओं को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, जुलाई 1975 से अगस्त 1975 तक जो कंपाला सम्मेलन हुआ, कंपाला, तो ये किस अफ्रीकी देश में संपन्न हुआ? तो गाइज आपको याद रखना है युगांडा में। क्यों? क्योंकि जो कंपाला है वो युगांडा की राजधानी है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कंपाला युगांडा, 1975 में एक वहाँ सम्मेलन हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, आदिस अबाबा विशेष सम्मेलन जनवरी 1976 कहाँ संपन्न हुआ? तो गाइज ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, और आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, तो ये वहीं संपन्न हुआ इथोपिया में, आदिस अबाबा विशेष सम्मेलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है, आसियान का पूर्ण रूप बताइए। तो आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है? 17वां तो आपने देख ही लिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का पूर्ण रूप। 18वां क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो गाइज आसियान की स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को, आपको दिमाग में अपने बैठा लेना है। 19वां क्वेश्चन है, आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो गाइज प्रारंभ में आसियान में 5 सदस्य जुड़े थे और वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य देश हैं वर्तमान में, आपको याद रखना है 10 सदस्य देश हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, आसियान में सबसे बाद में कौन सा देश जुड़ा? तो गाइज 1999 में कंबोडिया जुड़ा था, आपको ध्यान रखना है कंबोडिया। गाइज पूरी मेहनत आपके सामने है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए।